हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों आप? बच्चों कल ये हम आप लोगों के लिए कैलाश भाई और मैं मार्केट से जाकर के ये माइक लेकर के आए थे, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से आवाज़ पहुंच सके। और बच्चों वीडियो के अंत में हमें ज़रूर बताना कि वॉइस आप लोगों तक कैसी पहुंच रही है। ये आप लोगों के ही लिए लेकर के आए थे कि जिससे कि आप लोगों तक हमारी अच्छे से अच्छी वॉइस पहुँच सके। और बच्चों इस माइक को लाने में हमें कम से कम 4 से 5 घंटे लग गए थे और हम गए थे लगभग 3 बजे के लगभग गए थे मार्केट में और लेकर के आए हैं हम उसको 9 बजे तक लेकर के आए हैं। तो बच्चों हमारे आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों आप लोग भी अपनी पढ़ाई में ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। बच्चों हमें पता है कि अभी-अभी हमारे एएलपी के फॉर्म भरे जा चुके हैं और अभी भी हमारे टेक्नीशियन रेलवे के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं अभी तक भरे हैं, आज का आखिरी का दिन है, वो बच्चे ज़रूर रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म ज़रूर भर लें, जिन लोगों ने आईटीआई बीटेक या फिर 12th पीसीएम से की हो, वही बच्चे केवल इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ गिवन एजुकेशन पर स्पेशल रेलवे की तैयारी करा रहा हूँ, एसएससी और रेलवे की तैयारी करा रहा हूँ, जहाँ हम गिवन एजुकेशन पर कुछ रेलवे के और एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों हम मैथ में पढ़ रहे थे, लास्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है बच्चों वो चल रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमने लास्ट बार पढ़ा था बच्चों मिसलेनियस क्वेश्चन। नंबर सिस्टम में हमारे चल रहे हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, जो किसी भी पैटर्न को और किसी भी टाइप को बच्चों फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हम मिसलेनियस क्वेश्चन बोलते हैं। और ऐसे क्वेश्चन बच्चों हमें अक्सर कर आने वाले एग्जाम में और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गए हैं उनमें भी हमारे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी हमारे ऐसे क्वेश्चन पक्का 100% आएंगे ही आएंगे। और बच्चों ये क्वेश्चन जो मिसलेनियस क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के, ये रेलवे एग्ज़ाम के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। आप हमारी नंबर सिस्टम की यदि आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो हमारी यूट्यूब पर 24 या 25 क्लास डाउनलोड हो चुकी है। तो बच्चों यदि आप लोग हमारे माध्यम से अपनी रेलवे एग्ज़ाम या एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो बच्चों आप हमारे चैनल गिवन एजुकेशन पर जाकर के अच्छे से अपने मैथ की तैयारी बिल्कुल बेसिक से बच्चों, जहां हमने आप लोगों को शुरू से बिल्कुल जीरो लेवल से और हीरो लेवल तक पढ़ाएं। तो आप बच्चे देर ना करते हुए हमारी, यदि आप लोग हमारे रेगुलर हर एक क्लास देख रहे हैं तो बच्चों आप लोगों के लिए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि बच्चों आप लोग हमारी ये नए बच्चे हैं और हमारी ये क्लास पहली बार देख रहे हैं, तो बच्चों मुझे लगता है कि आप लोगों की यह क्लास समझ में नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले आप हमारी सभी क्लासों को देखिए, फिर बच्चों आप खुद देखोगे कि हमारे अंदर कितना बदलाव आ चुका है। तो सभी बच्चे अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें और अच्छे से ऐसे ही अपने एग्ज़ाम फिर क्लियर करें। और आज जो हमारा आज का टॉपिक है मिसलेनियस क्वेश्चन का है। बच्चों हमने टाइप 1 पढ़ चुके हैं मिसलेनियस क्वेश्चन में, आज का जो हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन में टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टाइप 2 है बच्चों, ये हमारा है टाइप 2। और टाइप 2 क्या है बच्चों? जब दो अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। आप लोगों ने बच्चों ये क्वेश्चन हमेशा 10th या 9th क्लास में पढ़े ही होंगे। अगर आप लोगों ने मैथ से 9th या 10th की है तो आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चन 100% आ ही आए होंगे। और हम ऐसे क्वेश्चनों को वहाँ 9th और 10th में बच्चों हम एक्स मान करके सोल्व करते थे। और सबसे पहले मैं ऐसे ही आप लोगों को बेसिक से बताऊंगा, जिन बच्चों ने कभी सोल्व भी नहीं किया है तो मैं उन लोगों के लिए भी आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन बच्चों ने 9th और या फिर 10th मैथ से नहीं किए तो उन बच्चों के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को सबसे पहले बेसिक से कराऊंगा और फिर बच्चों शॉर्ट मेथड से कराऊंगा। और जहाँ हम शॉर्ट मेथड में केवल और केवल 4 से 5 सेकंड में ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं बेसिक से बताऊंगा बच्चों, क्या यहाँ हमने टॉपिक में क्या लिखा है, जब दो अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। तो सबसे पहले बच्चों हम माना दो अंकों की संख्या में मान लेता हूं, माना दो अंकों की
संख्या। 2 अंकों की संख्या मैंने मान ली है बच्चों 32 और हमें पता है कि इसमें एक अंक हमारा 2 है, एक अंक हमारा 3 है। तो कितने अंक होंगे कुल मिलाकर के बच्चों? 2 अंकों की एक संख्या होगी हमारी 32 यानी 32 और इसमें हमारा एक अंक 2 है, एक अंक 3 है, तो हमारे कुल मिलाकर के 2 अंक हो गए हैं। अब बच्चों मैं इस 32 को पढ़ूंगा कैसे? हमारा पढ़ने का तरीका क्या है? हम 32 को कैसे पढ़ते हैं? इसमें हमेशा बच्चों ध्यान रखना, हमारी 2 अंकों की एक संख्या में हमेशा जो हमारी 2 अंकों की संख्या बनती है वह संख्या हमारी दाई अंकों की एक संख्या होती है। जो भी हमारी 2 अंकों की संख्या होगी वह हमारी दाई अंकों की एक संख्या होती है। इसमें सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कैसे? ये जो हमारा सबसे दाईं ओर का अंक होता है इसको बोलते हैं बच्चों हम यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। जो भी हमारा सबसे दाईं ओर का अंक होता है इसको बोलते हैं इकाई अंक और जो इससे बच्चों हमारा बाईं ओर अंक है सबसे, इसको बोलते हैं हम दाई अंक। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये 32 बना कैसे बच्चों? ये दाई अंक और इकाई अंक से मिलकर के ये 32 बना कैसे होगा? तो बच्चों हमें देखना है, यहाँ हमें पता है कि नोट लिख लेना बच्चों आप, मैं तो लिखवाने वाला हूँ क्योंकि इतना बेसिक तो आपने बचपन में पढ़ ही लिया होगा कि हमारे जो दाई अंक होता है उसमें हमेशा हमारी एक 10 का मल्टीपल जरूर हुआ होता है। जो भी हमारा दाई अंक होता है अर्थात उसके साथ में एक कम से कम तो 10 होता ही होता है बच्चों। जो भी हमारा दाई अंक होता है उसमें एक 10 हमारा 100% होता है। तो बच्चों हमारा इकाई अंक क्या है? सबसे पहले मैं इसको 32 को कैसे कैसे लिख सकता हूँ? इकाई अंक हमारा क्या है यहाँ 2, तो सबसे पहले इकाई अंक लिखेंगे प्लस दाई अंक कितना है बच्चों हमारा 3, दाई अंक कितना है 3 और दाई अंक की बात हो रही है तो बच्चों हमें पता है कि दाई के साथ में क्या हुआ होता है? हमारा मल्टीपल 10 हुआ होता है। तो बच्चों हमारा यहाँ 3 अंक के साथ में कितना मल्टीपल हो रहा है? 10। हमेशा जहाँ भी हमारी दाई की बात होगी वहाँ हमेशा एक 10 मल्टीपल कर रहा होगा दाई अंक में। तो हमारा दाई अंक था बच्चों 3, इकाई अंक था हमारा 2 और दाई अंक के साथ में हमेशा होती है हमारी मल्टीपल 10 की। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा हमारा? नए सिरे से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा 10 या 30 और 2 32। तो ऐसे बनाए हमारा बच्चों दाई और इकाई अंक से मिलकर के हमारा 32 ऐसे बना हुआ है। अब बच्चों यहाँ बात हो रही है लेकिन ये यहाँ बोला गया है कि जब 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। तो ये हमारी संख्या थी बच्चों 32। अब ये बोल रहा है कि यदि इस 32 के अंकों को बदल दिया जाए तो संख्या क्या बनेगी? हमें ये देखना है। फिर वह संख्या कैसे कैसे बनी है ये देखना है। तो बच्चों मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, 2 अंकों की संख्या को आपस में 2 अंकों की 2 बच्चों गलत हो गया, यहाँ हम लिखेंगे 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर हमारी संख्या क्या हो जाएगी? बच्चों हमने देखना है कि हमारी 2 अंकों की संख्या कौन सी दी गई है। हमारी 2 अंकों की संख्या दी गई है 32। बच्चों हमें साफ साफ बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदलना है, हमें अंकों को बदलना है। तो बच्चों हमारा इकाई अंक क्या था? 2, ये तो हो जाएगा हमारा अंक बदलने पर दाई अंक और जो हमारा दाई अंक था वो हो जाएगा हमारा इकाई अंक। तो बच्चों ये हमारी मैंने इसमें परिवर्तन कर लिया, इसके अंक को 32 के अंकों को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। तो ये संख्या हमारी बन करके आई है 23। 23 ये हमारी संख्या बन करके आई है 23। अब बच्चे 23 कैसे बनी हुई है? फिर से मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले लिखते हैं हम इकाई अंक प्लस
और फिर हमारा बच्चों दाई अंक क्या है, इस बार यहाँ 2 है, तो दाई के साथ में बच्चों हमें पता है कि 2 अंक के साथ में किसका मल्टीपल हो रखा है, 10 का, अर्थात ये क्या बन जाएगा हमारा बच्चों 20 और 3 बन करके बन जाएगा हमारा 23। तो हमारी 23 संख्या है जो कैसे कैसे मिलकर के बनी है बच्चों, इकाई अंक 3 से और दाई अंक 2 से बन करके तैयार हुई है हमारी 23 संख्या। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम संख्या के अंकों को कैसे बदलते हैं और हमारे कोई भी संख्या कैसे मिलकर के बनी हुई होती है। दाई अंक 2 अंकों की संख्या दाई से मिलकर के बनी होती है और इकाई अंकों से मिलकर के बनी होती है। अब बच्चों यहाँ ये संख्या थी, इसको हमेशा जो हमारी संख्या पहले वाली थी इसको बोलते हैं हम, ध्यान रखना बच्चों, ये है हमारी मूल संख्या। जो हमारी संख्या पहले वाली थी यानी 32 थी, ये थी हमारी मूल संख्या। अब बच्चों मैंने इस 32 के अंकों को पलट दिया है, इस 32 के अंकों को पलट दिया है, तो अंक पलटने पर हमारी नई संख्या प्राप्त हुई है बच्चों। वो क्या प्राप्त हुई है हमारी 23। तो इसको मैं 23 को क्या बोलूंगा बच्चों, नई संख्या या फिर बच्चों बदली हुई संख्या। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हमारी पुराने वाली संख्या थी, जो हमारी वास्तविक संख्या थी, उसको तो बोलते हैं मूल संख्या, और जिसमें हमने परिवर्तन किया है, मूल संख्या में हमने परिवर्तन किया है और जो परिवर्तन करने के बाद हमारी एक नई संख्या बनी है वो बोली जाती है बच्चों हमारी नई संख्या या बदली हुई संख्या। इसी प्रोसीजर को बच्चों हम एक्स वाई में कैसे समझेंगे। जो ये हमारा ये सारा प्रोसीजर था अंकों वाला, अब इसी को ही यदि मैं एक्स वाई में बोलने लगूँ कि हमारी दो अंकों की एक संख्या एक्स वाई है और उसके अंकों को बदल दिया जाए तो फिर क्या होगा बच्चों, हमें यही समझना है। जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया बिल्कुल ठीक उसी प्रकार हमें एक्स और वाई को समझना है। तो मैं मानूंगा यहाँ भी दो अंकों की संख्या क्या है बच्चों, इस बार x और y है। माना दो अंकों की संख्या x y है और बच्चों एक्स वाई को कैसे लिख सकता हूं मैं, एक्स वाई को जैसे हमने यहाँ 32 को लिखा था बिल्कुल ठीक उसी प्रकार हम एक्स वाई को भी लिखेंगे। तो बच्चों हमारा इसमें इकाई अंक है y और दाई अंक क्या है इसमें x। तो इकाई अंक को सबसे पहले लिखते हैं बच्चों प्लस, और दाई अंक के साथ में यानी x के साथ में क्या मल्टीपल कर रहा होगा बच्चों 10, और ये कितना हो जाएगा नए सिरे से मैं इसको लिखूंगा 10x प्लस वाई। तो ये हमारी क्या हो गई है बच्चों, दो अंकों की एक संख्या हो गई है। तो दो अंकों की एक संख्या को मैं और किस प्रकार लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई, और इसी को ही क्या बोलूंगा बच्चों में, इसी को ही बोलूंगा मूल संख्या। अब क्या करेंगे बच्चों, उसने क्या बोला है कि यदि इस संख्या के जैसे हमने यहाँ किया था, नंबर 1 पर हमने किया एक मूल संख्या लिखी, फिर नंबर 2 पर क्या किया बच्चों, मैंने उस मूल संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया तो हमारी संख्या बनकर के आई 23। इसी प्रकार बच्चों मैंने यहाँ नंबर 1 पर क्या किया, दो अंकों की एक संख्या थी हमारी एक्स वाई, और मैंने इसको एक्स वाई को इस प्रकार भी लिख सकते हैं दो अंकों की संख्या को, जैसे हमने यहाँ 30 गुना 10 प्लस 2 लिखा था उसी प्रकार मैंने 10 गुना x प्लस वाई लिखा है। तो अब यहाँ नंबर 2 पर भी बिल्कुल यही करेंगे हम, जब दो अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा बच्चों x और y के साथ में। मैंने क्या बताया था कि हमारा इकाई अंक क्या है यहाँ y है, ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा y दाई अंक हो जाएगा, और जो हमारा दाई अंक था वो हो जाएगा हमारा इकाई अंक। तो हमारी नई संख्या अंक बदलने के बाद क्या आ गई है बच्चों, yx क्या है बच्चों, हमें अंक पलटने केवल, हमें देखो जैसे हमारी 32 थी तो जो हमने 32 के अंकों को पलट दिया है और वो हमारी आ गई है 23। ऐसे ही मैंने एक्स वाई के अंकों को पलट दिया है, वो आ गई है हमारी वाई
एक्स। तो कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है, इतना कंफ्यूजन होने की बात तो नहीं है बच्चों यहाँ। अब इसको मैं एक्स वाई को कैसे तोड़ करके लिख सकता हूँ, जैसे बच्चों मैंने इसको वाई एक्स को कैसे तोड़ करके लिख सकता हूँ, जैसे मैंने एक्स और वाई को लिखा था। तो बच्चों हमें पता होता है कि ये संख्या हमारी कैसे बनी होगी। सबसे पहले हमारी इकाई अंक बनी होगी बदली हुई संख्या में, और फिर बच्चों इकाई अंक हमारा जुड़ा होगा। इस बार हमारा यहाँ दाई अंक क्या है, y, और y के साथ में क्या गुना कर रहा होगा प्यारे बच्चों, 10। और ये नए सिरे से हमारा बन करके तैयार हो जाएगा 10y प्लस x। तो ये संख्या हमारी क्या बनी है बच्चों, 10y प्लस x। अब बच्चों ध्यान देना, ये हमारी मूल संख्या, जैसे हमारी मूल संख्या ये थी ऐसी हमारी मूल संख्या 10x प्लस वाई है। और जैसे ही मैंने इसके अंकों को पलटाए तो ये संख्या हमारी हो गई है 10y प्लस x। और इसको क्या बोलूंगा मैं पलटने के बाद बच्चों, ये हो गई है हमारी नई संख्या। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों मैं आप लोगों को इतने बेसिक से इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, और जो मैं शॉर्ट मेथड बताऊँ उसको भी फिर आप अच्छे से समझ पाओ और क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओ। इसीलिए बच्चों मैं आप लोगों को बेसिक से भी बेसिक, जहाँ से हमारे अंकों के पलटने पर, संख्याओं के अंकों को पलटने पर संख्याओं का जन्म हुआ है, वहाँ से बिल्कुल डीपली आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस बना करके रखिए, आप लोगों को मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, जहां आपको कभी भी दिक्कत बाद में नहीं होगी। अब हम आते हैं सीधे बच्चों क्वेश्चन पर, जहां हम रेलवे का आया हुआ एक सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे सोल्व। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। मूल संख्या क्या है, ये क्वेश्चन हमारा RRB ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए हमें, एग्जाम में भी और सोल्व करते समय भी क्वेश्चन को, चाहे हम बुक से सोल्व कर रहे हो या फिर हम एग्जाम में सोल्व कर रहे हो। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके और उसमें अच्छे से समझना है कि पूछा क्या जा रहा है हमसे। और जब बच्चों हम क्वेश्चन को अच्छे से और समझ जाते हैं पढ़ने के बाद, तो हमारा 50% क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाता है, हमारी आधी टेंशन वहीं समाप्त हो जाती है। और यदि बच्चों हम क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ेंगे या फिर ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और वो हमारी समझ में नहीं आया है, तो फिर क्या होता है, वहाँ वो क्वेश्चन हमसे सही होने की बजाय क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो बच्चों वहाँ हमारे मार्क्स और डाउन हो जाते हैं। तो यदि हमें क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और उसको समझो पूछा क्या जा रहा है। जैसे यहाँ अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो बच्चों हमारी समझ में आएगा, एक 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों का योग बच्चों कितना है, 12 है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को यदि हम बेसिक से कर रहे हैं तो हमें 2 अंकों की एक संख्या माननी पड़ेगी बच्चों। हमारी 2 अंकों की एक संख्या है, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या क्या है बच्चों, हमारी x और y है। हमारे 2 अंक क्या है यहाँ, x और y है। और उसने क्या बोला है कि इन 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। बच्चों हमें एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग करना है। यानी बच्चों हमारा एक अंक x था, एक y था, और उसने क्या बोला है कि इसके अंकों का योग यानी x और y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, हमारा अंकों का योग 12। उसने दिया भी है कि 2 अंकों का योग कितना है, 12। तो अर्थात मैं इसको मान लूंगा ये हमारी समीकरण हो गई फर्स्ट। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, जितना हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ही सोल्व करते चलेंगे, यही हमारा सोल्व करने का तरीका होता है। यदि हमने एक ही बार में सारा क्वेश्चन पढ़ लिया तो फिर हम उस क्वेश्चन को जल्दी से ही वहाँ फिर समझ नहीं पाते हैं, तो थोड़ा पढ़ेंगे और फिर उतना ही उसको सोल्व करेंगे। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। जब अंकों के स्थान बदलते हैं बच्चों, हम उस संख्या के अंकों के स्थान बदलते हैं तो वह जो प्राप्त संख्या होती है, यानी बदली हुई जो संख्या होती है,
अंकों के स्थान बदल रहे हैं तो बच्चों हमारी बदली हुई संख्या प्राप्त होगी कि नहीं। तो उसने बोला कि जो बदली हुई संख्या है यानी मूल संख्या से बदली हुई संख्या 18 ज़्यादा आ जाती है। उसने साफ साफ बोला है कि जो बदली हुई संख्या है हमारी मूल संख्या से 18 ज़्यादा आ जाती है। उसने ये बोला है कि जो ये हमारी मूल संख्या है ये x 10x प्लस वाई है और जब हमने इसको आपस में इंटरचेंज किया तो ये जो हमारी बदली हुई संख्या आई है ये कितनी ज़्यादा आई है बच्चों मूल संख्या से, ये 18 ज़्यादा आई है, ये बोला गया है हमें क्वेश्चन में। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे बच्चों, इसको सोल्व करेंगे हम। हमें पता है कि बच्चों दो अंकों की एक संख्या है हमारी, दो अंकों की एक संख्या मूल संख्या क्या होती है बच्चों, हमें ध्यान रखना है अब कि हमारी मूल जो संख्या होती है 10x प्लस वाई होती है, हमेशा होगी। और बदली हुई संख्या क्या होगी बच्चों, 10y प्लस x होगी, हमेशा बदली हुई होगी। तो इसीलिए मैं बार बार मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से मुझे सोल्व ना करवाना पड़े, अब मैं सीधे सीधे लिखूंगा बच्चों यहाँ कि हमारी मूल संख्या है 10x प्लस वाई और बदली हुई संख्या है हमारी 10y प्लस x, हमेशा लिखेंगे ऐसा। तो हमारी जो मूल संख्या है बच्चों 10x प्लस वाई, जैसे ही मैंने इसके अंकों को चेंज किया, उसने बोला है कि जो ये हमारी मूल संख्या थी इसके अंकों को चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, जब मैं इसके अंकों को चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये चेंज ऐसे ही करेंगे बच्चों, ये 10y हो जाएगा और प्लस इस बार क्या हो जाएगा x। और उसने क्या बोला कि ये संख्या हमारी मूल संख्या से कितनी ज़्यादा आ गई है बच्चों, 18 ज़्यादा आ गई है। अब ध्यान देना बच्चों, जब भी हमारी ऐसी दो संख्याएं हो और उनको आपस में बदल रहे हो तो हमें क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे बेसिक से तो उन दोनों हमारी मूल संख्या को और बदली हुई संख्या को आपस में हम बराबर रखेंगे करके, ना ही वो हमारी बदली हुई संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही हमारी नई संख्या, ना ही हमारी मूल संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही हमारी बदली हुई संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, दोनों को हम बराबर बराबर करके रखेंगे। लेकिन उसने क्या बोल दिया बच्चों, यदि मुझे इन दोनों को बराबर करना है, मूल संख्या और बदली हुई संख्या को हमेशा बराबर करना है, ये ध्यान रखना बच्चों, हमें मूल संख्या और बदली हुई संख्या को हमेशा बराबर करना है। लेकिन उसने ये बोल दिया है कि जो मूल संख्या से हमारी बदली हुई संख्या 18 ज़्यादा हो जाती है, तो क्या बच्चों ये इसके बराबर रह गई है ये संख्या, उस बदली हमारी मूल संख्या से बदली हुई संख्या 18 ज़्यादा हो जाती है। उसने बोला कि इसमें ये 18 ज़्यादा और ऐड हो जाती है, इसमें 18 और ऐड हो जाता है, हमारी बदली हुई संख्या में 18 और ज़्यादा हो जाती है। यदि मैं मूल संख्या से बदल करके लिखूँ एक संख्या को तो वह 18 ज़्यादा प्राप्त होती है। तो बच्चों ये संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो गई है। अब क्या करेंगे बच्चों, मैंने ये बताया कि हमें इन दोनों को बराबर करके रखना है, तो हमें इसको ज़्यादा नहीं रखना है बच्चों। यदि मुझे मूल संख्या के बराबर रखना है इस संख्या को तो मुझे ये ऐड करने की बजाय इसको क्या करना पड़ेगा, 18 को माइनस करना पड़ेगा। बस बच्चों यही था हमारा। अब ये दोनों संख्या क्या हो गई है, मूल संख्या भी और हमारी बदली हुई संख्या भी दोनों आपस में बराबर हो गई है। अब बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा 10y और x इधर लेकर के आ जाएंगे, यानी हमारा 10x पहले से इधर मौजूद है और जैसे ही बच्चों में बराबर से इधर लेकर के आऊँगा तो हमारे जो प्लस के चिन्ह वे माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस के चिन्ह वे प्लस के हो जाएंगे। तो हमारा x भी कैसा हो जाएगा बच्चों, माइनस का, और इधर केवल क्या रह गया है प्यारे बच्चों, हमारा बराबर में माइनस का 18, क्या रह गया है, माइनस का 18। यहाँ से हम जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों ये आ जाएगा हमारा 9x माइनस ये आ जाएगा हमारा 10y और यहाँ हमारा बराबर में आ जाएगा माइनस के 18। और सोल्व करूँगा तो बच्चों हम यहाँ से बाहर 9 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस वाई और बच्चों इधर बचेगा हमारा माइनस का 18, इसको आपस में काट लेंगे, ये बचेगा प्यारे बच्चों हमारा यहाँ x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। ये आ गए, ये बच्चों हमारी समीकरण नंबर 2 आई है। हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट ये रही, x प्लस वाई का मान उसने दिया गया था बच्चों, कितना बताया था कि 12 है और हमारा x माइनस वाई का मान क्या है बच्चों, यहाँ माइनस के 2। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें x और y यहाँ से पता लग जाए क्योंकि हमने यहाँ x और y को ही तो दो अंकों की संख्या माना था यहाँ, तो हमारे यदि x और y मालूम हो जाए तो वही तो हमारे अंक है। यदि हमारे x और y हमें अंक पता लग जाए तो हमारी संख्या आराम से पता लग जाएगी कि कितने अंकों की संख्या, वो कौन सी संख्या थी जिसके अंकों को पलटने पर वह संख्या बदली हुई संख्या है 18 ज़्यादा आ गई है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ
समीकरण फर्स्ट को लिख दे रहा हूँ भाई, आप लोग बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में कमज़ोर हो। समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से जोड़ने पर, बच्चों इसको हम करेंगे यहाँ जोड़ने पर। तो हमारी समीकरण फर्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ x प्लस वाई बराबर क्या है 12, और हमारी समीकरण सेकंड क्या है x माइनस वाई बराबर -2। बच्चों मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में जो हमारी मिसलेनियस की पहला टाइप था, पिछली क्लास थी, वहाँ मैंने आप लोगों को डायरेक्टली बताया भी था कि हम x और y के मान कैसे हम बिना कॉपी और पेन के कर सकते हैं। तो हम बिना और कॉपी पेन के कैसे कर सकते थे बच्चों, चलो पहले इसको बेसिक से कराता हूँ मैं। यहाँ हम इसको जैसे ही जोड़ेंगे बच्चों, सभी को जोड़ेंगे तो ये हमारा 2x हो जाएगा और y से y कट जाएगा और हमारा यहाँ बचेगा बच्चों 10। 2 से इसको काट लेंगे, x बराबर हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं हम प्यारे बच्चों, यहाँ x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ x का मान कोई भी लिख सकते हैं, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो x का मान समीकरण में फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारी, x की जगह हम x का मान रखेंगे x प्लस वाई बराबर 12, और x का मान कितना था बच्चों यहाँ 5, और जैसे ही 5 को उधर ले जाऊंगा तो हमारा y बराबर क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ 7। y बराबर क्या बच गया है बच्चों, अर्थात हमारा यहाँ 7। तो x का मान आ गया है हमारा बच्चों, x का मान कितना आया है हमारा यहाँ, x का मान 5 आया है और y का मान 7 आया है। और अब हमें बतानी है संख्या, कौन सी संख्या बतानी है बच्चों, मूल संख्या बतानी है। सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, तभी तो हम क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। यदि हमें यही नहीं मालूम है बच्चों कि हमसे पूछा क्या जा रहा है तो हम क्वेश्चन तक कैसे पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे ना। तो हमसे पूछा गया है मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या क्या थी प्यारे बच्चों यहाँ 10x प्लस वाई। तो x का मान कितना है हमारा यहाँ, x का मान है 5, तो x की जगह 10 गुना 5 रखेंगे, और प्लस y का मान कितना है प्यारे बच्चों यहाँ 7। तो ये हो जाएगा 10 पंजे 50, यानी हमारा आंसर आएगा प्यारे बच्चों यहाँ से, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, हमारी मूल संख्या थी हमारी बच्चों, मूल संख्या ये रही, यानी हमारा 10 गुना 5 प्लस 7, तो अर्थात हमारा हो जाएगा 57। ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये था बच्चों हमारा बेसिक। अब आप लोग देख सकते हो कि बेसिक कितना खतरनाक है और कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बच्चों हमें बेसिक आना चाहिए क्योंकि ये हमें 9th और 10th में पढ़ाया भी जाता है। तो जिन बच्चों को बेसिक नहीं आता था, मुझे लगता है कि ये क्लास देखने के बाद उनको बेसिक अच्छे से आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं बेसिक से कराऊंगा, अब जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों में बिल्कुल शॉर्ट मेथड से कराऊंगा। इस क्वेश्चन को भी हमें इस मेथड से बिल्कुल भी नहीं करना था प्यारे बच्चों, ये हमारा बेसिक था, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है पेपर में कभी भी। अब हमें क्वेश्चन में ध्यान देना है बच्चों, उसने बोला क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। जो भी वो संख्या है यदि उसके अंकों को जोड़ दे रहे हैं बच्चों, उसके अंकों को जोड़ रहे हैं तो उसके अंकों का योग 12 होना चाहिए। तो हमारी ऑप्शन में से ही कोई एक संख्या है, हमें पता है कि हमारे ऑप्शन में ही वह एक कोई संख्या है और जिसके अंकों का योग क्या होना चाहिए 12। तो सबसे पहले 61 पर जाएंगे, क्या 6 और 1 12 हो रहे हैं, नहीं बच्चों, इसके अंकों का योग तो 12 नहीं है, ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। 7 और 5 12 हो जाएंगे, और 8 4 12 हो जाएंगे, 9 और 3 भी 12 हो जाएंगे। अब हमारे 3 ऑप्शनों में फंस चुके हैं, लेकिन हमें फंसना नहीं है बच्चों, यहाँ हमें आगे और बढ़ना है। क्वेश्चन में और भी हमें डाटा दिया गया है, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दे रहे हैं हम, तो जो प्राप्त संख्या होती है हमें वह मूल संख्या से 18 ज़्यादा आती है। जब हम संख्या के अंकों को आपस में पलट दे रहे हैं तो जो भी हमें प्राप्त संख्या होगी वो मूल संख्या से 18 ज़्यादा प्राप्त हो रही है। अर्थात जैसे हम अंकों के संख्या के अंकों को पलटेंगे तो बच्चों उनका डिफरेंस कम से कम हमें 18 प्राप्त होना चाहिए, तभी तो हम उसको क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। बच्चों हमें उसने दिया है यहाँ कि
जो भी वो संख्या है मूल संख्या से 18 ज्यादा आ रही है, अर्थात दोनों बदली हुई संख्या और मूल संख्या का जो डिफरेंस होगा कम से कम 18 होना चाहिए। तो अब ये चेक करेंगे बदल करके किस संख्या के अंकों का डिफरेंस 18 हो जा रहा है। तो सबसे पहले मैं इसके अंकों को पलट दे रहा हूं बच्चों, ये हमारा हो जाएगा यहाँ 75। और जैसे ही मैं 75 में से बच्चों घटाऊंगा, अभी हम देख लेते हैं ये डिफरेंस हमारा 18 है भी या नहीं। तो ये डिफरेंस हमारा क्या है बच्चों, यहाँ 18 नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं 75 में से 57 घटाऊंगा तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ 18 आ रहा है। तो अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान देना है, अभी रुको बच्चों, यहाँ कन्फ्यूजन बना रहेगा, नहीं तो हर एक क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि मूल संख्या से हमारी जो बदली हुई संख्या होगी वो 18 ज़्यादा होगी। तो बच्चों यहाँ हमारी मूल संख्या क्या थी 57, और अब ये चेक करेंगे कि जो बदल करके संख्या आई है वो क्या 18 वास्तव में ज़्यादा है या नहीं। जैसे उसने बोला था कि मूल संख्या से 18 ज़्यादा आती है, हाँ हमारी ये बदली हुई संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा है, अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे करना है क्वेश्चनों को। अब हम सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ ऑप्शन से ही करेंगे, और आई होप आप सभी को ये अच्छे से ऑप्शन से चेक करने में मज़ा भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसको उतारो आप लोग अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन हमारे रेलवे की परीक्षा में आए हुए हैं, और इन तीनों क्वेश्चनों को केवल और केवल हम ऑप्शन का प्रयोग करके ही सोल्व करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चनों को यदि हम ऑप्शन से आसानी से कर लेंगे, और बच्चों केवल और केवल हमें ऐसे क्वेश्चनों को 10 से 15 सेकंड के अंदर ही सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन को सबसे पहले हमें अच्छे से पढ़ना है और पूछा क्या जा रहा है ये देखना है, और हमें डाटा का कैसे प्रयोग करना है ये देखना है। तो बच्चों चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। तो हमारी ये सारी संख्याएं 2 अंकों की है, इनके अंकों का योग क्या 7 हो रहा है, 4 3 7, 5 2 7, 4 3 7 सभी का है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। यदि इन संख्याओं के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो बनी नई संख्या मूल संख्या से 9 कम हो जाती है। वह संख्या क्या है। बच्चों जब भी ये पूछा जाएगा ना कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, तो हमें हमेशा इसका मतलब ये है कि मूल संख्या पूछी जा रही है जो हमारी वास्तविक संख्या थी। तो ध्यान रखना है बच्चों, जब भी वह संख्या बात होगी तो हमें वास्तविक संख्या ही बतानी है। तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ क्वेश्चन में भी, वह संख्या क्या है, तो हमें बताना है मूल संख्या। और उसने मूल संख्या के बारे में बताया है कि यदि उस संख्या के मूल संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो बनी नई संख्या मूल संख्या से 9 अंक कम आ जाती है। तो जो भी हमारी मूल संख्या बदल करके जो संख्या बनेगी वह मूल संख्या से 9 कम होनी चाहिए। जिसके अंक हम बदलेंगे वह मूल संख्या से 9 अंक कम होनी चाहिए। तो एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं, इसके अंकों को बदलते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा ये 43। क्या ये 9 अंक कम है बच्चों बदली हुई संख्या मूल संख्या से? ये हमारी मूल संख्या दी गई है हर एक ऑप्शन में, तो हमारी मूल संख्या से क्या ये कम है? नहीं बच्चों, ये तो ज़्यादा है हमारी मूल संख्या से। 43 तो हमारा ज़्यादा हो गया है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसके अंकों को बदलेंगे, ये हो जाएगा हमारा 52, ये भी ज़्यादा हो गया है, ये आना चाहिए था 9 अंक कम। इसको बदल करके देखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 34। और 34 में से जैसे ही बच्चों में 13 में से 4 घटाऊंगा हमारा क्या बचेगा 9। अब देख सकते हैं बच्चों ये हमारी बदली हुई संख्या है, मूल संख्या से 9 अंक कम है या नहीं है ना? 9 अंक कम है हमारी। ये 43 से मूल संख्या से 34 जो है कितना अंक कम है? 9 कम है। और यही हमारी संख्या जो हमने बदली हुई संख्या थी हमारी 34 है, इसका मतलब मूल संख्या कौन सी है हमारी 43। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को पढ़ करके अच्छे से करना है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। अब हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंकों का योग 10 है। तो 2 और 8 10, 3 और 7 10, 7 और 3 10, 8 और 2 10, सभी का अंकों का योग 10 है। आगे बढ़ेंगे, जब उसके अंक आपस में बदले जाते हैं
तो संख्या जो हमें प्राप्त संख्या होती है तो वह 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या क्या है? हमसे यहाँ पूछा जा रहा था बच्चों मूल संख्या, इस बार हमसे पूछा जा रहा है बदली हुई संख्या। और बदली हुई संख्या को उसने क्या बोला है कि जब हम संख्या को बदल रहे हैं तो वह संख्या मूल संख्या से कितना कम हो रही है? 36 कम हो रही है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि मूल संख्या हमारी यहाँ बड़ी होने वाली है और जो हमारी बदली हुई संख्या होगी वो छोटी होने वाली है, क्योंकि वह कितना कम हो जा रही है? बदली हुई संख्या 36 कम हो जा रही है। तो इसको बदलेंगे बच्चों हम। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 28। क्या हमारा 28 और 82 का अंतर 36 है? नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ हमारा अंतर बनेगा, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा इकाई अंक कितना आने वाला है। अंतर का 6 आने वाला है। क्या हमारा 12 में से 8 जाकर के 6 बचने वाला था? बच्चों हमारा यहाँ 4 बचने वाला था, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इकाई अंक आना था 6, यहाँ आया है हमारा 4। ऐसे ही बच्चों इसको बदल करके देखेंगे, यहाँ 36 का मान ही है बदली हुई संख्या, तो इसको बदल करके देखूंगा, ये हो जाएगा हमारा 37। और 37 13 में से 7 जाएंगे तो बच्चों हमारा बचेगा यहाँ 6, और यहाँ हमारा बचेगा 6 में से 3 जाएंगे 36। तो बच्चों वास्तव में ये संख्या जो भी है हमारी, ये इससे कितना कम है? 73 से। ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों? हमारी ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि ये संख्या हमारी 36 कम है, सॉरी 37। ये मैंने इसके अंकों को बदल दिया है, तो ये हमारी संख्या कितनी कम दिखाई दे रही है? 36 कम दिखाई दे रही है। और उसने बोला क्या था कि 36 कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या क्या है? तो बदली कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों? मैंने 37 बदला है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सी संख्या बदली है बच्चों? मैंने 37 ही तो बदली है, ये 73 मत कर देना प्यारे बच्चों। यहाँ हमने 37 को इंटरफेयर किया है, चेंज किया है, और ये चेंज करने के बाद हाँ हमारी संख्या 36 कम है। तो हमारा बदली हुई संख्या कौन सी थी? 37। कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। जब हम उसके अंकों को जोड़ेंगे बच्चों बदलने के बाद, तो उनका अंकों का योग आना चाहिए 132। सिंपल सी बात है। उसके अंकों को जोड़ेंगे बदलने के बाद, तो उन दोनों मूल संख्या और बदले हुए अंकों का योग आना चाहिए हमारा 132। और उसने आगे बोला है यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या क्या है? सबसे पहले संख्या के अंतर 4 देखेंगे। 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, हर जगह 4 है, तो यहाँ से तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है। अब हम चलेंगे यहाँ, जब संख्या के अंकों को आपस में बदल रहे हैं तो मूल संख्या को जोड़ने पर और प्राप्त बदली हुई संख्या को जोड़ने पर हमारा आना चाहिए योग 32 आना चाहिए। यानी इकाई अंक क्या आना चाहिए बच्चों? हमारा 2 आना चाहिए। तो जैसे ही जोड़ूंगा मैं यहाँ 73 इसके अंक बदलूंगा तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 73, और हमारा क्या आना चाहिए? 7 और 3 10। यहाँ हमारा इकाई अंक आ रहा है 0 और यहाँ है 2, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ इसके अंकों को बदलूंगा बच्चों में, यहाँ हमारा अंक बदलने के बाद 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी 12 आ रहा है। हाँ ये हो सकता है, यहाँ 12 हो गया, और ये हमारा जोड़ने पर कितना हो गया बच्चों? 12 और 1 13। तो कितना आ गया है हमारे अंकों का योग? ऑप्शन नंबर बी में 32। ये ऑप्शन हो सकता है, आगे भी चेक करेंगे। ये हो जाएगा हमारा यहाँ बच्चों 37, और 37 और 73 अभी जोड़ा था, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा बच्चों 26, और ये हो जाएगा हमारा 8, और हमारा इकाई अंक क्या आना चाहिए था? 2, और यहाँ क्या आया है? 8। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, केवल एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों इतना सिंपल है क्वेश्चन, यदि हम इसको बेसिक से करने लग जाते तो हमारी यहाँ से 20 से 30 मिनट अभी गायब हो जाती। तो हमें ऑप्शन से जाना है, और केवल 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर ही करना है क्वेश्चन को, अच्छे से समझ करके जो उसने बोला है वही क्वेश्चन में हमें करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम। अभी इन सारे क्वेश्चनों को उतारो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। हमारा 5 और 6 बच्चों, एक हमारा 5वां आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी में, और छठा आया हुआ है रेलवे एनटीपीसी 2018 में। दोनों क्वेश्चन हमारे रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर
5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से पढ़ेंगे। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। तो सबसे पहले अंकों का योग 12 चेक करते हैं। सभी के अंकों का योग यहाँ 12 है। आगे चलते हैं। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। बच्चों ये बोला जा रहा है कि जो भी हमें प्राप्त संख्या होगी वो मूल संख्या से कितनी ज्यादा होगी, 18 ज्यादा होगी। अर्थात हमारी मूल संख्या, इसका मतलब क्या है कि हमारी मूल संख्या छोटी थी। इसका मतलब यही तो हुआ, जब बच्चों हमारी बदली हुई संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो रही है तो हमारी मूल संख्या तो छोटी रही होगी। इसका मतलब तो ये, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ सबसे पहले हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। जिन संख्याओं का अंतर 18 होगा वही हमारा आंसर होगा। और आंसर 18 के साथ साथ में बच्चों हमारी बदली हुई संख्या मूल संख्या से छोटी मूल संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए। बदली हुई संख्या हमारी मूल संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए। और हमसे पूछा भी जा रहा है मूल संख्या क्या है, तो इसका मतलब ये सारी संख्या में मूल संख्या दी गई है। तो एक एक को चेक करते हैं बच्चों। यहाँ हमारा ये हो जाएगा 93 और 39 का अंतर कभी भी 18 नहीं होता है। फिर इसको चेक करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 84 में हमारा इकाई अंक आने वाला है 4, जबकि आना था 18। ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं बच्चों। इसको जैसे ही मैं ये करूँगा, इसको 35 करूँगा, इसके अंकों को बदलूंगा और 35 करूंगा, तो बच्चों ये हमारी मूल संख्या तो बदली हुई संख्या तो छोटी आ गई है मूल संख्या से, जबकि बदली हुई संख्या बड़ी आनी थी। तो ये हमारा ये भी गलत हो गया है। अब इसको चेक करेंगे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 75। अब है हमारा, देखो जैसे उसने बोला था कि बदली हुई संख्या मूल संख्या से बड़ी होनी चाहिए, तो मैंने 57 को बदल करके 75 लिखा है, तो हमारा 75 बड़ा हो गया है 57 से। ठीक है, अब हम अंतर भी चेक करते हैं, क्या इसका अंतर 18 है इन दोनों संख्याओं का। तो बच्चों हमारा 15 में से 7 जाएगा बचेगा 8, और बच्चों हमारा 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1। तो हमारा 18 अंतर आ गया है। अर्थात हमारा ऑप्शन बी कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा हर तरीके से फॉलो हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा छठा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ था। इसी प्रकार अब हमें क्वेश्चन नंबर बच्चों, यहाँ हमने थोड़ा क्वेश्चन नंबर छठे से थोड़ा चेंज है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें चेंज क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो बनी नई संख्या का अंतर 45 आता है। दोनों अंकों का अंतर बताने, जो भी वो संख्या है बच्चों, इस बार हमें उन संख्या के अंकों का अंतर बताना है। जो भी उन संख्या के अंकों का अंतर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या पता करनी पड़ेगी कि हमारी 2 अंकों की संख्या क्या है, और फिर हम उस 2 अंकों की संख्या के अंकों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे, तभी हमारा आंसर आ सकता है। तो बच्चों इसको मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं बेसिक बता रहा था कि हमारा 2 अंकों का अंतर हमेशा क्या आ रहा था बच्चों, 9 हमेशा आता है। ये 2 अंकों का अंतर बच्चों हमारा आता है 9 बाहर होता है कॉमन में, और हमारा अंदर बचता है 2 अंकों का अंतर होता है बच्चों हमारा 9, और कोष्ट में होता है हमारा x माइनस वाई, हमेशा होता है। ये 2 अंकों का ही अंतर है बच्चों, ये हमेशा 2 अंकों का अंतर है, इसको ध्यान रखना। 2 अंकों का अंतर, जब भी 2 अंकों का अंतर होगा तो बच्चों हमारा 2 अंकों का अंतर हमेशा 9 और कोष्ट में होता है हमारा x माइनस बस y। ये हमारा 2 अंकों का ही अंतर होता है, हमेशा होता है, किसी भी क्वेश्चन में होगा। 2 अंकों का अंतर है हमारा 9 x माइनस वाई। तो बच्चों हमारा 2 अंकों का अंतर क्या हुआ है, 9 x माइनस वाई, और उसने भी दे रखा है 2 अंकों का संख्या को आपस में बदल करके उसने अंतर दिया है कितना, 45। तो इसके बराबर क्या रखेंगे बच्चों हम यहाँ 45, ये हमारा हो जाएगा 9 पंजे 45। अर्थात हमारी एक संख्या x थी, एक अंक हमारा x था, दूसरा अंक हमारा y था, तो हमारे दोनों अंकों का अंतर कितना आ गया है बच्चों, 5। दोनों
अंकों का अंतर कितना आ गया है, x में से माइनस y घटा लिया है, एक अंक हमारा x था, एक दूसरा हमारा y था, तो हमारा अंकों का अंतर कितना आ गया है प्यारे बच्चों, हमारा 5। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2 अंकों की एक संख्या है, मैंने बताए और में आपस में बदल दिए जाते हैं तो बनी नई संख्या का अंतर हमारा 72 हो जाता है। तो बदली हुई नई संख्या का अंतर हमारा आता है, हमेशा आता है बदली हुई नई संख्या का अंतर बच्चों x माइनस वाई, हमेशा आएगा। और इसके बराबर दिया है, उसने भी अंतर दिया है, बदली हुई नई संख्या का अंतर दिया है 72। बदली हुई बनी हुई नई संख्या का अंतर उसने दिया है 72। तो ये वाला हमारा अंतर और ये वाला अंतर आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमारा नई संख्या का अंतर कितना है प्यारे बच्चों, 9 अठे 72। तो कितना आ गया है, ऑप्शन नंबर ए। वेरी सिंपल है बच्चों। ऐसे क्वेश्चनों में हमें पेन भी लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, इनको हम बिना कॉपी और पेन के भी कर सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को 2 मेथड से जरूर बता रहा हूँ, एक बेसिक से और एक बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। और शॉर्ट मेथड भी ऐसा बच्चों कि आपके सर से उतर करके चला जाए, ऐसा भी शॉर्ट मेथड नहीं है। हम बेसिक से ही उसको शॉर्ट मेथड बना रहे हैं, जिससे कि आप उस शॉर्ट मेथड को भी कभी भी लाइफ में नहीं भूल पाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसको उतारो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। हमारा 8, 9 आरआरबी एनटीपीसी 2016 में और 10वां आया हुआ है हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों ये जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं मिसलेनियस के अंकों के स्थान यदि बदल दिए जाए टॉपिक पर आधारित, ये रेलवे की हर एक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन रेलवे की परीक्षा और एसएससी की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है, 2 अंकों की बनी नई संख्या के अंकों को आपस में यहाँ को बदलकर आपस में जोड़ दिया जाता है तो बनी संख्याओं का योग 121 हो जाता है। उस संख्या के अंकों का योग क्या है। बच्चों हमसे साफ साफ बोला जा रहा है कि यदि दो अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को आपस में बदल करके जोड़ रहे हैं तो वह संख्या हमारी उसके अंकों का योग 121 हो जाता है। तो वह संख्या क्या है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों जब हम किसी संख्या का अंतर करते हैं, ध्यान से सुनो, मैंने अभी अभी बताया था कि किसी संख्याओं को बदल करके और उनका अंतर करते हैं तो वो होता है हमारा 9x माइनस वाई। संख्याओं को बदल करके अंतर किया जाता है तो हमारा संख्याओं का अंतर होता है 9x माइनस वाई। और यदि बच्चों बदल करके संख्याओं का योग किया जाता है तो होता है हमारा 11x प्लस वाई होता है, हमेशा होता है। ये होगा हमारा अंतर और ये होगा हमारा योग। तो हमसे यहाँ योग की बात की जा रही है, यहाँ हमसे क्या किया जा रहा है बच्चों, यहाँ योग की बात की जा रही है और उसने बोला है कि अंकों का योग क्या है। तो अंकों का योग हम यहाँ से निकालेंगे। हमें पता है कि हमेशा अंकों का योग करते हैं तो हमारा क्या होता है x प्लस वाई, और उसने भी दे रखा है कि बदल करके आपस में संख्याओं को लिख रहे हैं तो कितना आ रहा है 121। 11 और 11 से काटूंगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई, अंकों का योग आ गया बच्चों हमारा 11। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल लेने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों संख्या का अंतर यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले बच्चों हमें संख्या देखनी है और उन दोनों अंकों का अंतर उस संख्या में, एक दो अंकों की हमारी एक संख्या दी गई है यहाँ ऑप्शन में, और उन दोनों संख्या में जो अंक है हमारे दो, उनका अंतर 3 होना चाहिए। तो चेक करते हैं किस किस का अंतर 3 है। यहाँ तो हमारा कितना अंतर है बच्चों, एक
ये ऑप्शन नहीं हो सकता है हमारा। यहाँ कितने का अंतर दिखाई दे रहा है बच्चों हमें, यहाँ भी 1 जबकि होना चाहिए था 3, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। यहाँ देखेंगे यहाँ कितने का अंतर दिखाई दे रहा है बच्चों हमें, यहाँ अंतर दिखाई दे रहा है 3 का, ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। इसको देखेंगे यहाँ अंतर हमें दिखाई दे रहा है बच्चों 5 का, तो हमारा ऑप्शन एक ही सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना था, जो उसने बोला है दोनों अंकों का अंतर, जो भी वो संख्या है उनका अंतर 3 है, तो हमने दोनों अंकों का अंतर करके देखा है 3 किस विकल्प में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर किस में आया, बी में। ये आया हुआ था बच्चों आरआरबी एनटीपीसी 2016 में, तो मैंने अपनी तरफ से कोई भी ऑप्शन यहाँ फिट नहीं किया है, जैसे वहाँ एग्जाम में आए हैं सेम टू सेम मैंने आप लोगों के सामने यहाँ ऐसे ही लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंक बदलने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात करो जिसके जिसके जिसका इकाई दाई अंक से 4 कम है। जिसका यहाँ बोला जा रहा है बच्चों कि जिसका इकाई अंक है वो दाई अंक से कितना कम है, 4 कम है। जिसका इकाई अंक दाई अंक से 4 कम है, तो चेक करेंगे ये हमारा इकाई अंक होता है और ये हमारा दाई अंक है, और उसने बोला भी यही है कि इकाई अंक दाई अंक से 4 कम है, तो जो हमारा इकाई अंक होगा वो दाई अंक से 4 कम होना चाहिए। जिसके इकाई दाई अंक से 4 कम है। हाँ, तो यही बोला जा रहा है बच्चों कि वह संख्या बताओ जिसका इकाई अंक दाई अंक से 4 कम है। या फिर हमसे यहाँ से नहीं होगा तो हमें क्या करना है कि दोनों संख्या के अंकों को एक बार मूल संख्या को और उसको बदलने के बाद जिस संख्या का योग हमारा 110 आ जाएगा वही ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो एक एक को बदल करके जोड़ करके देखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 73, 73 को जोड़ूंगा बच्चों ये हो जाएगा हमारा 110। तो ऑप्शन नंबर ए बन रहा है अभी, इसको भी चेक करेंगे ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा हमारा 37 और ये 10 और 11, ये भी हमारा बन रहा है प्यारे बच्चों यहाँ 110। इसको बदल करके देखेंगे ये हो जाएगा हमारा 84, ये नहीं बनेगा, ये हो जाएगा हमारा, ये भी नहीं बनेगा। तो हमारे 2 ऑप्शन बन रहे हैं, अब कौन सा ऑप्शन चॉइस करें। अब हमें जाना है बच्चों यहाँ जो उसने बाद में दिया है कि जिसके इकाई अंक दाई अंक से 4 कम है, जिसका इकाई अंक दाई अंक से क्या है 4 कम है, तो दाई अंक ये रहा 7, क्या ये इसमें 7 दाई अंक से इकाई अंक 4 कम है, हाँ 4 कम है, हमारा दाई अंक 4 ज़्यादा है और इकाई अंक 4 कम है। उसने यही बोला है कि इकाई अंक दाई अंक से 4 कम होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बन रहा है जिसमें इकाई अंक हमारा 4 कम है, ऑप्शन नंबर 1 ही है और ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को हम बिना कॉपी और पेन के ही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसको उतारो अच्छे से। बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, एक 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को आपस में बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है। उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या है। मैंने बताया था बच्चों कि जब भी अंकों के बीच का अंतर पूछा जाएगा तो हमारा अंकों के बीच का अंतर होता है 9x माइनस वाई, और इसके बराबर क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, यहाँ हमें दिया गया है 54, और ये हो जाएगा हमारा 9 6 54 यानी x माइनस वाई, यानी दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना आ गया है हमारा 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। एक लाइन का क्वेश्चन था। ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ना है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम
तो संख्या 9 कम हो जाती है, परिवर्तित संख्या क्या है? तो ये परिवर्तित का मतलब है बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है बदली हुई संख्या क्या है। तो बदली हुई संख्या बतानी है हमें। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, दोनों अंकों का योग 5 है, तो सभी संख्याओं के अंकों का योग 5 है। हाँ, सभी में 5 है, यहाँ से सोल्व नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। यानी यहाँ बोला जा रहा है बच्चों कि जब हम संख्या के क्रम को उलट दे रहे हैं और आपस में उसको घटा दे रहे हैं, तो वह संख्या घटाने के बाद हमारी 9 बदली हुई संख्या 9 कम हो जाती है। तो क्या हुआ बच्चों, 9 देखनी है हमारी बदली हुई संख्या जिसमें भी 9 कम हो जाएगी मूल संख्या से, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ये हमारी यहाँ हो जाएगा हमारा बच्चों 23, और 12 में से 3 जाएंगे बच्चों, ये बचेगा हमारा यहाँ 9। ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। अगला ऑप्शन चेक करेंगे, इसके अंक बदलेंगे बच्चों, हम यहाँ हो जाएगा हमारा 32, और जबकि ये संख्या हमारी बदली हुई संख्या क्या होनी थी बच्चों, हमारी 9 कम होनी थी, ये ज़्यादा हो गई, ये ऑप्शन नहीं है हमारा। और इसको करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 14, और 14 और 41 का अंतर कभी भी 9 नहीं होता है। ऐसे ही बच्चों यहाँ 14 के अंकों को बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 41, यहाँ भी अंतर 9 कभी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा एक ही बच रहा है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों आज के लिए आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और आई होप आप सभी को सारी पूरी क्लास और हमने जो बेसिक से पढ़ा है वो सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ये हमारे आखिरी के 2 क्वेश्चन थे। और यदि आज हमारा ये टाइप कंप्लीट हो चुका है, अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो यहाँ ये आज का टाइप हमारा समाप्त हो गया है। यदि कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बने, या बच्चों पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं कि आप लोगों से कोई ऐसा क्वेश्चन छूट जाए। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसी टाइप पर क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। हमने यहाँ 12 क्वेश्चन किए हैं, इनसे अलग शायद मुझे नहीं लगता है कि कुछ एग्जाम में इनसे अलग आएगा। यदि आएगा भी तो बच्चों मैंने आप लोगों को अच्छे से बेसिक से पढ़ा भी दिया है, तो वहाँ आप लोग बेसिक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो आप किसी भी प्रकार का इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।